आगामी डीएलएड परीक्षा सत्र 2017-19 की अंतिम समय में तैयारी के लिए जो मैं मास्टर वीडियो की सीरीज शुरू की है, उसमें मैं इस वीडियो में S8 सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र लेकर के आप लोगों के बीच हूँ। यह वीडियो डीएलएड नियमित जो प्रशिक्षु हैं, शिक्षक साथी, उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ NIOS से जो डीएलएड कर रहे हैं और जिनकी 2 परीक्षाएं आगामी 15 और 16 मार्च को होगी, तो उसमें भी एक विषय जो है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र शिक्षक साथियों को देना है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो पर चलते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ये डीएलएड जो 2017-19 की एग्ज़ाम होने वाली है 5 मार्च से, तो उसमें 9 विषय जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो मैंने कहा था कि सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको वीडियो बना करके मैं आज 2 मार्च तक जो है अपलोड कर दूंगा। तो इस क्रम में मैंने शिक्षा का परिप्रेक्ष्य जो है इसको ख़त्म कर दिया है। बाल विकास और मनोविज्ञान S2 जो था उसको भी ख़त्म कर दिया है। उसके बाद विद्यालय की समझ और कक्षा प्रबंधन S3 जो है उसको भी ख़त्म कर दिया है। S4 है शिक्षा का साहित्य, जिसमें कि विभिन्न कहानियाँ जो है जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है वह हम लोगों को पढ़नी है। वह आसान सा विषय है, तो उसका भी एक वीडियो वैसे मैं छोटा सा बना करके बाद में अपलोड कर दूंगा। S5 संप्रेषण के तरीके हैं ना, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो उसके लिए मैं 2-3 वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, जो इसके बाद में बनाऊंगा। S6 जो है आपको अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र है। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, मास्टर वीडियो वाली जो सीरीज है उसको भी, और डीएलएड तथा बीएड प्रशिक्षणोपरांत उपयोगी वीडियो वाला जो सेक्शन है वह भी, दोनों सेक्शन को आप लोग खोलिए। और उसमें जो भी अंग्रेजी के शिक्षण शास्त्र के प्रश्न है, यदि आप उसको सुन लेते हैं तो 70% क्वेश्चन जो भैया थे इस बार के एग्ज़ाम के लिए उसको मैंने डील कर दिया। जो 30% बच गए उसके लिए भी मैं वीडियो जो है क्वेश्चन वाइज लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तो ये S6 हो गया। S7 जो है गणित का शिक्षण शास्त्र है ना, उसके लिए भी मैंने ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। वैसे और जो शेष बच गए परीक्षा की दृष्टि से भी एक मास्टर वीडियो मैं आज ही बना दूंगा। उसके बाद S8 है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों के बीच क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो S8 और S9 जो है ना, वह इसके जो मास्टर वीडियो मैं बनाऊंगा, यह दोनों ही तरह के प्रशिक्षु शिक्षा साथियों के लिए उपयोगी होगा, जो रेगुलर मोड में है और जो डिस्टेंस मोड में NIOS से कर रहे हैं, तो दोनों के लिए यह उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है उनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सामाजिक अध्ययन है क्या, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है। देखिए, सामाजिक अध्ययन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समाज और अध्ययन, सामाजिक और अध्ययन। समाज का एक विशेषण शब्द सामाजिक है ना, तो समाज को हमको समझना जो है वह ज़रूरी है सामाजिक अध्ययन को समझने के लिए। तो समाज क्या है, व्यक्तियों का संगठन है ना। तो सामाजिक अध्ययन जो है वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग मानव समाज के संगठन और मानव समाज के अंदर जो क्रियाविधि होती है, गतिविधि होती है, उनका पूरी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारी जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें वर्ग 1 और 2 में सामाजिक अध्ययन का कोई भी विषय वस्तु नहीं दिया गया है, एक अलग किताब नहीं दी गई है। वर्ग 3, 4 और 5 में भी सामाजिक अध्ययन जो है वह एक अलग विषय के रूप में नहीं है, बल्कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को जो है पर्यावरण अध्ययन के रूप में जो है समाहित किया गया है। लेकिन वहीं वर्ग 6, 7 और 8 में जो है आपको सामाजिक अध्ययन
एक अलग विषय के रूप में क्या करना है, पढ़ाना है बच्चों को, जिसमें कि आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 विषय का स्टडी करना और कराना होता है। एक भूगोल, एक राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास ना, ये 4 विषय है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। सामाजिक अध्ययन की जो परिभाषा है वह अलग अलग विद्वानों ने दी है। माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। माइकेलिस का कहना है कि सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है ना। किसका कहना है? माइकेलिस का। उसके बाद वेस्ले का कहना है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है ना। किसका? वेस्ले का ना। वेस्ले का कहना है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का क्या है? अध्ययन है। और माइकेलिस का कहना है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के बीच का जो वातावरण से संबंधित अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। उसके बाद J.N. फॉरेस्टर का कहना है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन उस स्थान का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। तो ये 3 विद्वानों की परिभाषाएं हमको दिमाग में रखनी है, माइकेलिस का, वेस्ले का और J.N. फॉरेस्टर का ना। अब हम लोग जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र क्या है ना। यह भी आपको VBA टॉपिक्स है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र बताए। तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को निम्नलिखित तथ्यों को क्या रखना है? याद रखना है। सामाजिक अध्ययन एक पृथक विषय नहीं है। सामाजिक अध्ययन जो है वह एक पृथक यानी अलग विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों का जो है एकीकृत रूप है। सामाजिक अध्ययन कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों का एकीकृत रूप है ना। ये प्रकृति और क्षेत्र के अंतर्गत पहले तथ्य के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, यह पर्यावरणीय और मानवीय संबंधों का क्या है? अध्ययन ना। सामाजिक अध्ययन पर्यावरणीय और मानवीय संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यह मानव जीवन के सभी कालों भूत भविष्य और वर्तमान का क्या है? अध्ययन है ना। यह मानव जीवन के सभी कालों भूत भविष्य और वर्तमान का अध्ययन है। यह समाज और मानवीय संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। सामाजिक परिस्थितियां और समस्याएं समय समय पर बदलती रहती है और इसलिए सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वह क्या है? परिवर्तनशील है। सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां जो है समय समय पर क्या होती है? परिवर्तनशील होती रहती है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवर्तनशील होता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल न, उसके बाद नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन समस्त भौगोलिक घटनाओं, संसाधनों, चुनौतियों का भी अध्ययन करता है। ये सामाजिक अध्ययन का प्रकृति और क्षेत्र हो गया ना। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल स्टडी। तो अब हम लोग आगे जानते हैं सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक क्या सब है ना। तो सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक जो हैं उसमें 5 विषय का हमको नाम लिखना है। भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों का जीवन, पृथ्वी का स्वरूप ना। उसके बाद पृथ्वी पर मानव जो आर्थिक गतिविधि करता है उसका स्वरूप ना। उसके बाद मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत आती है। सामाजिक विज्ञान का दूसरा घटक है इतिहास, जिसमें कि मानव समाज में पूर्व में घटी घटनाओं का क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। इतिहास जो है वह वास्तविक कहानी की क्या होती है? किताब होती है। उसके बाद तीसरा है राजनीति शास्त्र, जिसमें कि मानव का राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। वैसे मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी होता है ना। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था का जो है हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। चौथा है अर्थशास्त्र, जिसमें कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। और 5वां है समाज शास्त्र,
जिसमें कि समाज के स्वरूप का वर्णन होता है। तो ये 5 जो है वह समाज अध्ययन का क्या है, घटक है। अब है सामाजिक अध्ययन जो है एक स्वतंत्र, एकीकृत और बहुविषयीय उपागम है ना। सामाजिक विज्ञान एक स्वतंत्र, एकीकृत और बहुविषयीय क्या है, उपागम है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में हम लोग मानव संवेदनाओं का अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं ना, समाज का अध्ययन करते हैं। उसके बाद समाज की प्रकृति और विधाओं का अध्ययन करते हैं, तत्कालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, शैक्षिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं न, राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो ये इस तरह सामाजिक अध्ययन जो है एक स्वतंत्र, एकीकृत और बहुविषयीय अवधारणा है, यानी अनेक तरह के विषयों का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन कौन कौन से कार्य करती है न, छात्रों में क्या किन किन गुणों का विकास करती है सामाजिक अध्ययन, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है वह अनुभव प्रदान करती है, सामाजिक कुशलताओं का निर्माण करती है, सामाजिक ज्ञान क्या करती है, प्रदान करती है, बच्चों में स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम करती है, सहयोग की भावना का विकास करती है न, सामाजिक विभेद को कम करने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का जो सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी जो है वह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती है, निर्वाह करती है। अब है कि शिक्षण विधि और तकनीकी ना, यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए किस किस तकनीकी का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं। उसमें एक है आपको इकाई योजना विधि। क्या है, इकाई योजना विधि ना। इकाई योजना विधि में संपूर्ण समाज को एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है। इकाई योजना संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। यानी इकाई योजना विधि जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की एक विधि है। यहाँ मैं मिस कर गया हूँ एक सेंटेंस की इकाई जो है संपूर्ण समाज वाला, वह सेंटेंस मिस कर गया, सॉरी इसके लिए। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए जो है जो विधि अपनाई जाती है उसमें पहला विधि क्या है, इकाई योजना विधि। इसमें क्या होता है, तो पूरी इकाई को, यानी आप देखते होंगे कि पुस्तक जो है विभिन्न इकाइयों में बटी होती है ना, और एक इकाई फिर कई अध्यायों में क्या होती है, बटी होती है। फिर अध्याय जो है उसमें विषय वस्तु होते हैं, विषय वस्तु के अंतर्गत उप विषय वस्तु होते हैं। इस तरह से पाठ्य पुस्तक होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक सामाजिक पाठ्य पुस्तक के शिक्षण के लिए एक है विधि, सामाजिक अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के शिक्षण की विधि है आपको इकाई योजना विधि। इसमें संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। इसमें संपूर्ण इकाई को कितने कॉलम, कितने शीर्षक और किस दिन पढ़ाया जाएगा एवं इसकी सहायक सामग्री क्या होगी, कौन कौन सी गतिविधि होगी, उनका मूल्यांकन किस प्रकार होगा, इसका जो है स्पष्ट वर्णन होता है। किस विधि में, इकाई योजना विधि में। इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होती है, जिनमें संपूर्ण इकाई से संबंधित विषय वस्तु होती है। इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है। इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक स्पष्ट चरण होता है। तो यह सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की कौन सी विधि हो गई, इकाई योजना विधि हो गई। एक होता है वार्षिक पाठ्य योजना विधि न, विद्यालय के संपूर्ण सत्र में आयोजित होने वाली शैक्षिक और सहशैक्षिक प्रवृत्तियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए विषयवार जो वार्षिक योजना तैयार की जाती है। इन वार्षिक पाठ्य योजना विधि जो शिक्षण की एक विधि है, इसमें क्या होता है, तो विद्यालय के पूरे सत्र में जो भी आयोजित होने वाली शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए विषयवार वार्षिक योजना क्या होती है, तैयार की जाती है। वार्षिक योजना से शिक्षक को संपूर्ण विषय के सत्र पर्यंत पूर्ण करने
वाले कार्य की स्पष्ट जानकारी होती है। सत्र समाप्ति तक किस अवधि में तथा क्या कार्य पूरा करना है, ये वार्षिक योजना विधि में जो है स्पष्ट रूप से वर्णित होती है। तो ये हो गया इकाई योजना विधि और वार्षिक पाठ्य योजना विधि। एक दैनिक पाठ्य योजना विधि भी है। दैनिक पाठ्य योजना यानी हम लोग जो लेसन प्लान तैयार करते हैं उसके बारे में। तो लेसन प्लान तो आप लोग बहुत तैयार किए होंगे ही ना असाइनमेंट जमा करते समय, इसलिए उसका यहाँ पर वर्णन करना जो है उतना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद एक है कहानी कथन विधि ना। कहानी कथन विधि छोटी कक्षाओं में सामाजिक तथ्यों से अवगत कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चूँकि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वह कहानियों से अधिक आकर्षित होते हैं ना। कहानी के द्वारा बालक की न केवल कल्पना शक्ति का विकास होता है वरन गंभीर से गंभीर विचारों और समस्याओं को वह रोचक तरीके से क्या होते हैं समझ जाते हैं ना। कहानी से विषय वस्तु बोधगम्य होती है। तो इस तरह से ये कहानी शिक्षण विधि जो है बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के क्रम में यदि हम उपयोग में लाए तो यह बहुत ही उपयोगी साबित होती है ना। तो ये हो गया सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधि और तकनीकी। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे इकाई योजना विधि है या वार्षिक पाठ्य योजना विधि है या कहानी कथन विधि है या दैनिक पाठ्य योजना विधि है, तो यह केवल सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए ही उपयोग में नहीं लाई जाती बल्कि और विषयों के शिक्षण में भी उपयोग में लाई जाती है ना। लेकिन यहाँ हम सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो इसलिए सामाजिक अध्ययन शब्द का हमने क्या किया है प्रयोग किया है। यदि अदर विषय में यही चीज़ रहे तो फिर हम लोग उस विषय का वहाँ पर क्या करेंगे नाम शामिल करेंगे क्वेश्चन का उत्तर देते समय। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की और कुछ विशिष्ट विधि है ना। इकाई योजना, वार्षिक पाठ्य योजना और ये जो है आपको दैनिक पाठ्य योजना ना, कहानी कथन विधि ये तो है ही। इसके अलावा भी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए विधि है। एक है क्षेत्र विधि। सामाजिक अध्ययन की शिक्षा को व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाने के लिए सामुदायिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और उन सभी साधनों में क्षेत्र पर्यटन लोकप्रिय है, रुचिकर और महत्वपूर्ण साधन है ना। हम लोग बच्चों को पर्यटन पर ले जाते हैं ना तो वह सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के लिए ही ले जाते हैं और यह कौन सी विधि कहलाएगी क्षेत्र विधि कहलाएगी ना। उसके बाद एक होता है आपको डाकघर या प्रोजेक्ट या योजना विधि ना। योजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो है प्रयोग करते हुए सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शन करना होता है। इस विधि में पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षण पद्धति का पर विचार छात्र के दृष्टिकोण से किया जाता है। पढ़ते हुए सीखने की अपेक्षा प्रयोग करते हुए सीखने की योजना विधि जो है वह अच्छी जो है मानी जाती है ना। योजना बनाते समय हमको उसके उद्देश्य पूर्णता, उस योजना की क्रियाशीलता, उस योजना की उपयोगिता, उस योजना की वास्तविकता और उस योजना की आनुभविकता का क्या रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए अभी मैंने 4-5 विधि बता दिया। एक है आपको सर्वेक्षण विधि। यह विधि पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। किसी भी विषय वस्तु पर बच्चों को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट बनाने को कहा जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान चिर अस्थायी होता है। बच्चे जब सर्वे की गई चीज़ों को कक्षा में पढ़ते हैं तो उनको अवधारणा की समझ में जो है कोई कठिनाई नहीं होती है। यह विधि प्रत्येक विषय के लिए रोचक और महत्वपूर्ण विधि है, सामाजिक विज्ञान के लिए तो है ही। उसके बाद है समस्या समाधान विधि न। समस्या समाधान विधि शिक्षण की नवीन विधि है। इसके अंतर्गत मानसिक निष्कर्षों पर अधिक बल दिया जाता है। यह एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें छात्रों के सम्मुख कोई भी चुनौतीपूर्ण समस्या रखकर उनका समाधान खोजने के लिए क्या किया जाता है तो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है न। समस्या समाधान विधि का सोपान है कुछ। एक है कि सर्वप्रथम समस्या का निर्माण किया जाता है, तत्पश्चात आवश्यक तथ्यों का संकलन किया जाता है, समस्या समाधान के लिए तथ्यों का चयन किया जाता है और अंत में क्या किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है न। अब है
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मूल्यांकन क्या है, यदि पूछे आपको ना, या सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन पर चर्चा कर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं ना, और कक्षा में दिए गए जो अधिगम अनुभव है वह कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं ना, ये मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं कुछ, जैसे कि छात्रों द्वारा शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा अनुदेशन अथवा शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली रहा है और छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से की है, इसकी जानकारी, ये उद्देश्य है आपको मूल्यांकन करने का, इवैल्यूएशन करने का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन और तकनीक न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम के लगातार जो है अधिगम के लगातार आकलन के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वे सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाते हैं न। और सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कुछ तरीके हम लोगों को अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए जो तरीका हम लोग अपनाते हैं उनमें एक है दैनिक शिक्षण योजना, बच्चों से संवाद अवलोकन करना न, प्रश्नावली निर्माण करके पूछना, गतिविधि न, चाइल्ड पोर्टफोलियो, परियोजना कार्य और प्रदत्त कार्य, ये सब हमको मूल्यांकन का क्या है तरीका है। मूल्यांकन का तरीका किसी भी विषय में पूछे तो इन सब बातों का हम लोगों को उल्लेख करना है। अब एक है आपको ब्लूप्रिंट न, ब्लूप्रिंट क्या है, अंतिम में यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। ब्लूप्रिंट में सभी समाविष्ट इकाइयों और उनके दिए गए महत्व का एक ऐसा योजनाबद्ध स्वरूप होता है जिनका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने के समय किया जाता है। यानी ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, यदि प्रश्न हम लोगों से पूछा जाए तो इसका उत्तर लिखना है कि मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। ब्लूप्रिंट में सभी समाविष्ट इकाइयों और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए न जो है प्रश्न पत्र के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है न। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि विभिन्न विषय वस्तुओं और सभी उद्देश्यों का समुचित प्रतिनिधित्व जो है वह प्रश्न पत्र में हो सके न। और ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है उसमें 4 तरह के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, यानी ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल। ये 4 तरह की जो दक्षताएं हैं न, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए हमको ध्यान रखना होता है। और फिर कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय होंगे, इसका भी इस ब्लूप्रिंट में वर्णन होता है। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है हमेशा प्रश्न पत्र क्या होता है तैयार किया जाता है ना। तो ये सारी बातें हो गई सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु के अंतर्गत। बहुत सारे तथ्यों की जो है हमने इस वीडियो में चर्चा कर दी है और यह विषय वैसे भी सबसे आसान है। आप लोग एक बार जो है गाइड को खोल करके देख लीजिए और इन तथ्यों को भी यदि केवल आप दिमाग में रखते हैं ना तो परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए इस S8 में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।